सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं, है ना? पर एक पहाड़ ऐसा भी है जो उससे काफी छोटा है, लेकिन आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, और आज हम इसके रहस्यों की तह तक जाएंगे। अब इस पहाड़ से जुड़ी एक कहानी है जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देती है। कहते हैं कि कुछ साल पहले कुछ साइबेरियन क्लाइंबर्स पहाड़ पर एक खास जगह तक पहुंचे और उसके बाद सिर्फ 1.5 साल के अंदर वो सब के सब तेजी से बूढ़े हो गए और मर गए। ये कहानी, या यूं कहें कि ये दावा, एक रशियन डॉक्टर ने पूरी दुनिया में फैलाया था। तो जाहिर है इस कहानी ने एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल खड़ा कर दिया। क्या कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है? क्या वहां वक्त की रफ्तार बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो रहस्यों का एक पूरा का पूरा पर्वत है, अनगिनत कहानियों और मिथकों से घिरा हुआ। इंटरनेट पर कैलाश के बारे में कई अजीबोगरीब बातें पढ़ी होंगी, है ना? जैसे कि वहां पर समय बहुत तेजी से भागता है, लोगों के बाल और नाखून तक ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये कोई कुदरती पहाड़ है ही नहीं, बल्कि किसी ने इसे बनाया है, एक पिरामिड की तरह, जिसे एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की धुरी भी कहा जाता है। तो चलिए आज इन्हीं सब दावों की पड़ताल करते हैं। लेकिन रुकिए, इन दावों की सच्चाई जाने उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। वो है कैलाश का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, क्योंकि इसकी असली कहानी विज्ञान से कहीं ज्यादा आस्था में बसी हुई है। देखिए, करोड़ों हिंदुओं के लिए कैलाश सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ नहीं है। ये तो भगवान शिव का घर है, उनका दिव्य निवास। ऐसी मान्यता है कि वो यहीं अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यान में लीन रहते हैं और यहीं से पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। और ये आस्था सिर्फ हिंदू धर्म तक ही नहीं है। बौद्ध धर्म को मानने वाले इसे बुद्ध डेमचोक का घर मानते हैं, जो परम आनंद का प्रतीक है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं। ये वो पवित्र जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष पाया था। और तो और तिब्बत के पुराने बौद्ध धर्म में तो कैलाश को दुनिया का केंद्र माना गया है, वो धुरी जो जमीन और आसमान को जोड़ती है। तो अब सोचिए, चार धर्मों के लिए ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो फिर सवाल वही है, सबसे बड़ा रहस्य यही है, आज के ज़माने में जब इंसान एवरेस्ट फतेह कर चुका है, तो कैलाश पर ऑफिशियली आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इसके पीछे ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, 1926 में तो इसे अटरली अनक्लाइम्बेबल यानी अजेय ही कह दिया गया था। फिर 1985 में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर, उन्हें परमिट मिला भी, लेकिन उन्होंने लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए मना कर दिया। और फिर 2001 में जब एक स्पेनिश टीम ने कोशिश की, तो पूरी दुनिया में इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि चीन को आखिरकार कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बैन करना पड़ा। और रेनहोल्ड मेस्नर ने जो बात कही थी ना, वही इस पूरे रहस्य की चाबी है। उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्माओं में कुछ जीतते हैं। मतलब साफ था कि कैलाश पर न चढ़ने की वजह इसकी मुश्किल चढ़ाई नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान है। ठीक है, तो आस्था की बात तो समझ आ गई, लेकिन उन सनसनीखेज दावों का क्या? टाइम मशीन वाली बात? चलिए अब जरा विज्ञान की नज़र से इन मिथकों को परखते हैं। कैलाश के पास ना कुदरत का एक अजीब ही करिश्मा देखने को मिलता है। एक तरफ है मानसरोवर झील, एकदम मीठा पानी, जीवन से भरपूर, और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी बिल्कुल खारा है, बंजर। लोग इसे अक्सर अच्छाई और बुराई का प्रतीक मानते हैं, पर क्या इसका कोई साइंटिफिक कारण है? हाँ बिल्कुल है, और बड़ा सीधा सा कारण है। राक्षस ताल जो है वो एक एंडोरेहिक झील है, मतलब ऐसी झील जिसमें पानी आता तो है पर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तो हजारों सालों में क्या हुआ, सूरज की गर्मी से पानी तो भाप बन के उड़ता गया, पर नमक और दूसरे मिनरल्स वो वहीं जमा होते रहे, और बस इसी वजह से इसका पानी इतना खारा हो गया। अच्छा, अब आते हैं अगले बड़े दावे पर, इसके आकार पर। क्या ये सच में एक परफेक्ट मैन मेड पिरामिड है जिसे किसी पुरानी सभ्यता ने बनाया था? नहीं, जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक बताते हैं कि कैलाश का ये पिरामिड जैसा शेप किसी इंसान ने नहीं बनाया। इसे लाखों साल पहले ग्लेशियरों ने, बर्फ की नदियों ने काट काट कर ऐसा आकार दिया है। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है।
और इसका सबूत भी है। आल्प्स में मैटरहॉर्न नाम का एक पहाड़ है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बना है। और वो 6666 किलोमीटर वाला दावा कि कैलाश एकदम दुनिया के सेंटर में है, वो भी बिल्कुल गलत है। देखिए, दावा है कि नॉर्थ पोल से दूरी 6666 किलोमीटर है, पर असल में ये 6714 किलोमीटर के आसपास है। स्टोनहेंज से भी दूरी में सैकड़ों किलोमीटर का फर्क है। तो साफ है कि ये आंकड़े बस मनगढ़ंत हैं। चलिए अब वापस आते हैं उस सबसे सनसनीखेज दावे पर, साइबेरियन क्लाइंबर्स वाली कहानी। क्या वहां सच में वक्त तेजी से भागता है? क्या लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? जब इस दावे की जड़ तक पहुंचा गया तो पता चला कि ये पूरी कहानी सिर्फ एक इंसान से शुरू हुई, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। और मजे की बात यह कि वो कोई फिजिसिस्ट नहीं बल्कि एक आई सर्जन थे। उनके इन दावों को कभी किसी साइंटिफिक जर्नल में जगह नहीं मिली, और वो साइबेरियन क्लाइंबर्स, उनका ना कोई नाम है, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं। और सबसे अहम बात, फिजिक्स का नियम साफ है। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से टाइम को धीमा या तेज करने के लिए या तो जबरदस्त ग्रेविटी चाहिए या फिर लाइट की स्पीड, और कैलाश पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है? असल में इसका जवाब भी कोई रहस्यमयी नहीं बल्कि मेडिकल साइंस में है। इसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। देखिए, 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसकी वजह से तेज सिरदर्द होना, कंफ्यूजन होना, ये बहुत आम लक्षण है, और यही किसी भी पर्वतारोही को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं। तो इसका मतलब, क्या कैलाश से जुड़ा हर दावा सिर्फ एक मिथक है? क्या वहां कोई चमत्कार है ही नहीं? शायद है, लेकिन वो चमत्कार वो नहीं जो हम सोच रहे हैं। चलिए अब कैलाश के असली चमत्कार की बात करते हैं। कैलाश का असली चमत्कार उसकी चट्टानों में या हवा में नहीं है, वो हम इंसानों के एक फैसले में है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हम चांद पर पहुंच गए, समंदर की गहराइयों को नाप लिया, वहां हम सबने मिलकर ये तय किया कि इस एक चोटी को करोड़ों लोगों की आस्था और सम्मान के लिए हम नहीं छुएंगे, उसे अछूता ही रहने देंगे। तो आखिर में एक सवाल बचता है, इस दौर में जहां हर चीज को जीत लेने की होड़ मची है, क्या इसका कोई मतलब है कि हम सब मिलकर तय करें कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना बेहतर है? शायद हर चोटी पर चढ़ना जरूरी नहीं है। शायद किसी एक जगह को श्रद्धा से अजेय मान लेना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस पर सोचिएगा जरूर।